आमी संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा प्रवेश की श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत में अनुवाद सीख रहे हैं। भाषा प्रवेश संस्कृत भारती द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान संस्कृत अनुवाद आसानी से सरलता से सीख सकता है। और इस पुस्तक के कुल 2 भाग हैं, जिसमें से ये पहला भाग हम अभी कर रहे हैं और इस पहले भाग का यह 49वां लेक्चर होने जा रहा है और यह आखिरी लेक्चर है। इसके बाद कुछ शब्द रूप हैं जो कि पहले भाग में प्रयोग किए गए हैं। उन शब्द रूपों को हम लोग कुछ आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, परंतु भाषा प्रवेश के अंतर्गत भाषा प्रवेश पार्ट 1 के अंतर्गत यह आखिरी वीडियो है और इसके बाद हम लोग फिर भाषा प्रवेश का भाग 2 प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक हम लोग संस्कृत में अनुवाद करना सीखे हैं। हमने लट लकार, लोट लकार, रिट लकार, लंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार, इन सब का प्रयोग सीखा है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी कारक विभक्तियों का प्रयोग सीखा है, ठीक है। काफ़ी शब्द रूपों का भी प्रयोग हमने सीखा है और काफ़ी धातु रूप का प्रयोग सीखा है। उपसर्ग सीखे हैं, प्रत्यय सीखे हैं, ठीक है। तो हम काफ़ी चीज़ सीखते आ रहे हैं और ये जो आखिरी के कुछ वीडियोज़ हैं उसमें उनका एप्लीकेशन है। जैसे आज भी संस्कृत में एक कथा दी गई है, उस कथा को सबसे पहले तो हमें उसका हिंदी अर्थ निकालना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के अंतर्गत संस्कृत में एक पैसेज दिया हुआ रहता है, अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो स्टेट पीसीएस की भी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी संस्कृत में पैसेज दिया हुआ रहता है, जिसका अर्थ समझ करके फिर उस पैसेज पर के दिए आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में निबंध लेखन, पत्र लेखन या और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी व्याख्या संस्कृत में लिखनी होती है, ठीक है। तो उन सभी जगहों पर ये जो संस्कृत अनुवाद हम सीख रहे हैं यह आपके काम आता है। तो इस कारण से ही हम लोग इस श्रृंखला को आपके लिए लेकर के आए हैं। और यह श्रृंखला कितनी कारगर हुई है अथवा नहीं हुई है, इसका पता हमें ऐसे लेक्चर से चलता है जिसमें संस्कृत में कोई कथा कहानी दी हुई होती है और उपलब्ध ज्ञान जो आपको इन वीडियोज में प्रोवाइड किया गया है उस ज्ञान के आधार पर ही हम लोग इन संस्कृत में दिए गए कथाओं इत्यादि को इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं। तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि हाँ, मैंने जो अभी तक सीखा है उसका प्रयोग मैं किस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले यह भाषा प्रवेश भाग 1 का अंतिम जो वीडियो है इसको प्रारंभ करते हैं। यह 49वां लेक्चर है। बालाह श्रद्धया कथाम शृण्वन्ति। कहानी का शीर्षक है कि बच्चे श्रद्धापूर्वक कथा सुनते हैं। शृण्वन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, ठीक है। अब कथा का निरूपक के बारे में देख लीजिए, यानी कथा का जो कथाकार हैं उनके बारे में कह रहा है। भारतात प्रवासार्थम, भारत से प्रवास के लिए, प्रवास यानी दूसरे देश में वास करने के लिए, अमेरिकाम गतः, अमेरिका गए हुए, कश्चन कोई, अस्याह घटनायाः निरूपकः, माने भारत से अमेरिका प्रवास के लिए गए हुए किसी इंसान के द्वारा यह घटना निरूपित की गई है। अमेरिकायाम, अमेरिका में, भारतीय परिवारे निवासं कृतवता, तेन तस्य परिवारस्य बालान उद्दिश्य कथा कथन प्रयास कृतः। तो जो यह कथा के नायक हैं यानी कि निरूपक हैं, उन्होंने अमेरिका में जो भारतीय परिवार के बच्चे रहते हैं ना, ठीक है, तेन तस्य परिवार से बालान उद्देश्य, उन परिवारों के बच्चों के लिए यह कथा कहने का प्रयास किया गया है, ठीक है। सह प्रसंग अत्र प्रदत्तः अस्ति। तो जो यह कथा है उसका प्रसंग यहाँ दिया हुआ है। अपश्चिम पश्चिमे इति प्रवास कथनात् उद्धृतः भागः एषः। तो अपश्चिम पश्चिम नाम की कोई प्रवास कथन यानी कोई स्टोरी है, कोई बुक है, उस बुक से इस कथा को ली गई है, ठीक है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। विजय पल्लोडः कदाचित माम निवेदितवान, ठीक है। विजय पल्लोड ने कभी कदाचित माम मुझको निवेदितवान निवेदन किया। क्या निवेदन किया? माने मुझको, यानी जो कथानक जो निरूपक है जो कथा लिख रहा है उसको विजय पल्लोड नामक व्यक्ति ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कृपया, कृपा करके
मम बालान उद्देश्य, मेरे बच्चों को उद्देश्य करके, ठीक है, कांचित कथाम कथयतु, कोई कहानी सुनाइए। कथा कथनम ममपि प्रियम प्रियम एव, कहानी सुनाना, कथा कथनम ममपि, मुझको भी प्रिय प्रियम एव, प्रिय ही है। अतः अहम संतोषेण अंगीकृतवान, इसलिए मैंने संतोष से इस ऑफर को स्वीकार किया। जब उन्होंने निवेदन किया तो मैंने उस निवेदन को स्वीकार किया। तान बालान उपवेश्य, उन बच्चों को बैठा करके, सावधानम कथाम कथितवान, सावधानी से कथा कहा। अब अमेरिका के बच्चे तो अंग्रेजी ही सीखेंगे, तो अंग्रेजी ही जानते होंगे। तो देखिए, मम, मेरी, आंग्ल भाषा ज्ञानम, मेरी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यद्यपि न उत्तमम, हालांकि अच्छी नहीं है, तथापि, फिर भी, तत् कथा कथनाय, उस कथा को कहने के लिए, अलम, तथापि तत् कथा कथनाय अलम, मतलब उस कथा को कहने के लिए पर्याप्त है। जब भी चतुर्थी के साथ अलम का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पर्याप्त। जैसे राम रावणाय अलम, यानी राम जो है वो रावण के लिए पर्याप्त है, यानी रावण की शक्ति को वो आसानी से कम कर सकते हैं, हरा सकते हैं। इति मया अनुभूतम, ऐसी मेरी अनुभूति है। आंजनेय कथम हनुमान अभवत इत्येषा कथा मया श्राविता, आंजनेय यानी अंजनी के पुत्र, कथम किस प्रकार से, हनुमान अभवत हनुमान बने, इत्येषा कथा मया श्राविता, यह कहानी मेरे द्वारा कही गई। मम संशय आसीत, मुझे शंका थी, यत कि भारते इव अत्रापि बालाः श्रद्धया उपविश्य कथां शृण्वन्ति, मुझे यह संशय थी कि भारत की ही तरह, जैसे भारत में बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक कहानियां सुनते हैं ना अपने दादा दादी से, नाना नानी से, इस बात पे मुझे थोड़ा डाउट था कि ऐसा यहाँ पर होगा कि नहीं। उत न इति, मैंने ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि मतलब जैसे वहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुनते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वैसे सुनेंगे अथवा नहीं सुनेंगे, इस बात में उनकी थोड़ी संशय थी उनको। परम अत्रपि, लेकिन यहाँ पर भी, तथैव आसक्त्या शृण्वन्ति, उसी आसक्ति से, उसी ध्यान पूर्णता से बच्चे कहानी सुनते हैं। इति मया शीघ्रमेव अनुभूतम, ऐसा मुझे जल्दी ही अनुभव हो गया। अत्रत्यानाम बालकानाम लोक ज्ञानम किंचित अधिकम भवति, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका लोक ज्ञान जो है ना, किंचित, थोड़ी सी अधिक है, क्योंकि अमेरिका में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, जो भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं मुख्यतः। तो यहाँ से चूँकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग ही अमेरिका जा पाते हैं, तो वो अपने बच्चों का भी ज्ञानवर्धन बाल्यकाल से ही करने लगते हैं, तो उनका ज्ञान थोड़ा सा यहाँ से अधिक है। अतः कथा श्रवणावसरे ते मध्ये मध्ये बहुविधान प्रश्नान पृच्छन्ति, इस कारण से कथा श्रवण अवसरे, कथा श्रवण के मौके पर, ते वे सभी, मध्य मध्य बीच बीच में, बहुविधान बहुत तरीके के प्रश्न पूछते हैं। यावत तेषाम समाधानम न प्राप्नुवन्ति तावत तृप्ताः न भवन्ति, यावत यानी जब तक उनका समाधान न प्राप्त हो जाता है तब तक, तावत तृप्ताः संतुष्ट, न भवन्ति नहीं होते हैं। कथायाम मध्ये मया उक्तम, कथा के मध्य में मेरे द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, आकाशे स्थितम सूर्यम दृष्ट्वा आंजनेयः तम फलम चिंतितवान, आकाश में स्थित सूर्य को देखकर आंजनेय ने उसको फल समझ लिया। किसको? सूर्य को फल समझ लिया। अतः फलम ग्रहीतुम उत्पतित्वान, अतः फल को ग्रहण करने के लिए वह ऊपर उड़ गए। अब कपिह कथम उत्पतितुम शक्नोति, बंदर कैसे उड़ सकता है, हाउ कैन ए मंकी फ्लाई। ठीक है, झटति पृष्ठवान भरतः, भरत ने तुरंत पूछा कि एक बंदर कैसे उड़ सकता है। किम समाधानम वदामि इति विचिन्त्य अहम उक्तवान, अब इसका क्या उत्तर दूं, किम समाधानम वदामि, इसका क्या उत्तर दूं, यह सोच करके अहम उक्तवान, मैंने कहा। वायुदेव आंजनेयस्य पिता, जो वायुदेव हैं वो आंजनेय के पिता हैं, यानी हनुमान के पिता हैं। सह वह पुत्रस्य सहाय्यम कृतवान, उन्होंने पुत्र की सहायता की।
वायोः सहायेन, वायु की सहायता से, सह वह यानी हनुमान जी, आकाशम उत्पतित्वान, आकाश में उड़े। दैवात भरतः संतुष्टः अभवत, माने भगवान की कृपा से जो भरत है, भरत जिसने ये प्रश्न पूछा था, वह संतुष्ट हो गया। मान लीजिए संतुष्ट नहीं भी हो सकता था क्योंकि बच्चे हैं जो जल्दी मानते नहीं हैं, तो खैर, तो दैव कृपा से वह जल्दी ही संतुष्ट हो गया, इस आंसर से संतुष्ट हो गया। कथाम अनुवर्ततया मया पुनः उत्तम, कथा को सुनाते हुए मेरे द्वारा पुनः कहा गया। यदा आंजनेयः सूर्यस्य समीपम गतवान तदा एव राहुः अपि सूर्यं ग्रसितुं तत्र आगतवान, जब आंजनेय सूर्य के समीप गए उसी समय, तदा एव उसी समय, राहुः अपि राहु भी सूर्य को ग्रसित करने के लिए वहां पर आ गए। तो अब पुनः मध्य भरतः पृष्ठवान, फिर से बीच में ही भरत ने प्रश्न पूछा। राहु किमर्थम सूर्यम ग्रसते, राहु किस तरह से सूर्य का ग्रास कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ग्रास शब्द का अर्थ समझ लीजिए। ग्रास मतलब क्या होता है? घास होता है, आपको पता है घास क्या है? गाय का भोजन है। और ये ग्रसते धातु का अर्थ होता है किसी को खाना। हालांकि ये एक अर्थ है, दूसरा अर्थ यह है कि किसी को ग्रसित करना, ठीक है। तो अब यहां मध्य में भरत क्या पूछता है? राहु किमर्थम सूर्यम ग्रसते, राहु किस तरह से कैसे जो है सूर्य को खा सकता है। यहां भरत जो है ग्रसते का अर्थ समझ रहा है खा जाना। ग्रसते का अर्थ खाना भी होता है और उसको ग्रसित करना भी होता है। तो यही आगे चल करके ये समझाएंगे जो कथाकार महोदय हैं कि मया तत् निर्मितम अमृत मथनस्य कथा अपि वक्तव्या अभवत, उस समय में मुझे जो अमृत मंथन की जो कथा है वह भी मेरे द्वारा व्यक्त की गई। ताम अपि उक्तवान, उसमें उसको भी कहा गया है कि राहु किमर्थम सूर्यम द्विषति इति सकारणम उक्तवान। उसी कहानी में, जो अमृत मंथन की कहानी में ही राहु किस तरह से सूर्य से वो द्वेष करता है, इसका सकारण जो है मतलब उसमें व्याख्या की गई है। इदानीम तु बालः संतुष्टः अभवत्, ठीक है, अभी तो बच्चे संतुष्ट हो गए। तथापि सह उक्तवान मम अपरः प्रश्नः अस्ति, मेरा अलग प्रश्न है। पृच्छतु, पूछो। अहम उक्तवान, मैंने कहा। राहु यदि सकृत सूर्यं ग्रसते तर्हि किंचित कालांतरम सूर्यः कथम वा पुनः दृष्टिगोचरः भवति। यदि राहु सकृत सूर्यम, पूर्ण सूर्य को खा जाता है, तर्हि तब किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, सूर्य कथम, किस तरह से, पुनः दृष्टिगोचरम होती, फिर से दिखाई देने लगता है। समझ रहे बात को? जब राहु सूर्य का ग्रास कर लेता है, सूर्य को खा जाता है, तो वो पुनः कैसे दिखने लगता है। तो फिर यहां पर कथाकार महोदय बताते हैं कि मया पुनः व्याख्यानम कृतम, मेरे द्वारा फिर से एक्सप्लेन किया गया कि ग्रसते इत्यस्य अर्थः मुखेन गिलति इति न स्यात्। ग्रसते का अर्थ मुंह में चले जाना, यानी भोजन कर लिया जाना, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तम गृहीत्वा तदुपरि उपविश्य नाना प्रकारैः पीडयति इति स्यात्। उसको पकड़ करके, यानी सूर्य को पकड़ के, राहु द्वारा सूर्य को पकड़ करके, तदुपरि, उसके ऊपर, उपविश्य, बैठ करके, नाना प्रकार, अलग अलग प्रकार से उसको, माने अलग अलग प्रकार से उसको पीड़ा पहुंचाना, तंग करना, परेशान करना। ग्रसते का अर्थ यह है। जैसे आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो वो बीमारी आपको खा तो नहीं जाती है, वो आपको कई तरीके से क्या करती है? पीड़ा पहुंचाती है। तो यहां पर ग्रसती का वह अर्थ है, ठीक है। मदीयम व्याख्यानम स्मृत्वा, मेरे व्याख्या को सुन करके, मया एव हासः अनुभूतः, मुझे ही हंसी आ गई। तथापि भरतः समाहितः अभवत्, लेकिन फिर भी भरत जो है उससे संतुष्ट हो गया। बालानाम प्रश्नानाम समाधानम यदि वदामः, बच्चों के प्रश्नों के समाधान यदि बताता हूं, तभी वो निश्चयेन अपि, निश्चय से ही, श्रद्धा से, कथाम शृण्वन्ति, कथा को सुनते हैं। एव इति मया अनुभूतम, यह ही मुझे अनुभव हुआ। तो ये आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संस्कृत में दिए गए एक कहानी को
उसका हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं। यदि आपने इसके पूर्व के वीडियोज को देखा है, ध्यानपूर्वक सुना है, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यह भाषा प्रवेश नामक श्रृंखला के अंतर्गत आपको यह वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ये वीडियो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और यह PDF, देखिए पहले वीडियोज को सुनना है, समझ लेना है सारा कुछ, फिर आपको क्या करना है, से इस PDF को ओपन करना है। PDF आपको मिलेगा मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर जाएंगे और भाषा प्रवेश नामक कोर्स है, वहाँ उसे परचेज करेंगे। मात्र 11 रुपये का कोर्स है, हालांकि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो खैर, तो इस PDF को आप वहाँ भाषा प्रवेश नामक कोर्स को परचेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और फिर पुनः आप दिए गए प्रश्नों को स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले तो इसका अर्थ समझ लिया, वीडियो सुन लिया, उसके बाद आप खुद से इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे और फिर पुनः इसमें आगे दिए गए जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, कोष्ठके लिखितानि, कोष्ठ में लिखे गए पदानि उदाहरणानुगुणम पृथक कृत्वा लिखन्तु, उसके उदाहरण के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। इसमें एक अव्यय पदों को यहाँ लिखना है और क्रियापदों को यहाँ लिखना है। जैसे अतः है, अतः अव्यय पद है। कथम, किस प्रकार से। अव्यय का अर्थ क्या होता है, जिसमें लिंग विभक्ति वचन इत्यादि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय है। और क्रियापद है जिससे किसी भी एक्शन का पता चलता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अतः क्या है, अव्यय है। कथम, किस प्रकार से, यह भी क्या है, अव्यय है। अलम, यह भी क्या है, अव्यय है। पृच्छतु, यह क्या है, क्रियापद है। न, यह भी क्या है, अव्यय है। अहम, अब यह ना अव्यय है ना क्रिया है, तो यह कहीं पे भी नहीं होगा। यदा, यह क्या है, अव्यय है। यत्र, अव्यय है। किमर्थम, अव्यय। अभवत, अभवत क्या है, क्रियापद हो गया। पीडयति, क्रियापद। एव, ही, इसका अर्थ क्या होता है, ही, यह भी क्या हो गया, अव्यय हो गया। इति, अव्यय। यदि, अव्यय। तरहि, अव्यय। आगतवान, क्रियापद। वदसि, क्रियापद। यत, अव्यय। कृतवान, ये हो गया आपका क्रियापद। परम हो गया आपका अव्यय। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इतने दिनों के लेसन्स के बाद आई डोंट थिंक कि आपको ऐसे प्रश्नों में कोई भी समस्या आपके लिए उत्पन्न होगी। परंतु आपको कोई भी समस्या होती है तो आप डाउट नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पाठात त्वा प्रत्यय, लेब प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इसको चुन करके वाक्य में उदाहरणानुगुणम पूरयन्तु भरें। ठीक है, जैसे यहाँ पर पाठ में से, ऊपर दिए गए लेसन में से आपको त्वा प्रत्यय, जैसे पठित्वा, गत्वा, ठीक है, खादित्वा, ये सब चुन करके, लेप प्रत्यय, ठीक है, आगत्य, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, ठीक है, गंतुम, पठितुम, लिखितुम, ऐसे कोई शब्दों को चुन करके यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ भर देना है। जैसे संस्कृत संभाषणम उद्देश्य संस्कृत भारती संभाषण शिबिरानि आयोजयति। ठीक है, तो आप ऊपर से चुन लीजिएगा। जैसे पितामह बालान उद्देश्य एकाम कथाम कथितवान, पितामह जो है बच्चों को उद्देश्य में रख करके एक कथा कहें। बालाह अपि सावधानेन, अब यहाँ ऊपर से आपको चुनना होगा दोस्तों। ठीक है, त्वा, लेब या तुमुन प्रत्यय। निशायाम आकाशे चंद्रम दृष्टवा, ऐसे कर लीजिए, चंद्र को दृष्टवा, देख करके। कह प्रसन्न न भवति, रात में आकाश में चांद को देख करके दृष्टवा, कौन खुश नहीं होता है। ठीक है, अब ये आपको देखना होगा कि दृष्टवा ऊपर है कि नहीं, ऊपर की कथा में, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप आगे पूछ लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए, पाठात अव्ययानि चित्वा एताम कथाम पूरयन्तु, पाठ में से अव्यय पदों को चुन करके इसको आपको भरना है, इसको कंप्लीट करना है। तो ऊपर दिए गए जो ये आपको अव्यय मिल रहे थे, यदा, कदा, तदा, इति, यत, ठीक है, तो उन सब को यहाँ पर भर करके इस कहानी को पूरा करना है। चलिए देखते हैं हम पूरा कर पाते हैं अथवा नहीं। जैसे कस्मिंश्चित् वने वृक्षस्य अधः एकः मूषकः वसति स्म। कस्मिंश्चित्, किसी, वने, वन में, वृक्षस्य, वृक्ष के, अधः, नीचे, एकः मूषकः वसति स्म, एक चूहा रहता था। एकदा कश्चन शशः आगत्य आनंदेन क्रीडति खादति च, तो एक बार, एकदा कश्चन शशः, कोई खरगोश, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तत्र लिख लीजिए, तत्र आगत्य, वहां आकर के, आनंदेन, आनंद से, क्रीडति, खेलता था, और
खादति माने खेलता है और खादति खाता है। अयम शशः प्रसन्नः अस्ति, यह खरगोश प्रसन्न है। इति चिंतयित्वा यह सोच करके मूषकः अपि प्रसन्नः अभवत्, मूषक भी जो है प्रसन्न हो गया। सह तेन सह क्रीडितुम इष्टवान, सह अब यहाँ क्या हो जाएगा, वह यानी मूषक जो है चूहा जो है, तेन सह क्रीडितुम इष्टवान उसके साथ खेलना चाहा। ठीक है, तो सह अपि कर दीजिए, वह भी तेन सह क्रीडितुम इष्टवान। सह तथैव शशम अकथयत, उसने वैसे ही खरगोश को कहा। ठीक है, क्या कहा, ठीक है, कहा मैंने मुझे खेलने दो, कहा। तो ससह गर्वेण उक्तवान, सस ने जो खरगोश ने क्या किया, गर्व से मैंने घमंड से बोला। भगवान कृष्ण वर्णीय, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं तदा उस समय खरगोश ने गर्व से उत्तर दिया, भगवान कृष्ण वर्णीय, तुम काले रंग के हो। अहम भवता सह, अब यहां क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, न क्रीडिष्यामि। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, भगवान कृष्ण वर्णीय, तुम काले रंग के हो, तो यहां अतः कर दीजिए। अतः इसलिए अहम मैं, भवता सह आपके साथ, न क्रीडिष्यामि नहीं खेलूंगा। मूषकः स्वबिलं प्रविष्टवान, मूषक जो है अपने बिल में घुस गया। एकदा एकः सिंहः आगतः, एक बार एक शेर आया। मूषकः तदा उस समय तत्रैव आसीत्, उसी जगह पर था। ठीक है, अयम शशः स्वस्थः स्थूलः च अस्ति, यह जो खरगोश है यह स्वस्थ था और एकदम अच्छा हष्ट पुष्ट था। ठीक है, परंतु या परम भी कर सकते हैं, परम, लेकिन मूषकः जो चूहा था, कृशः एकदम छोटा सा, समझ रहे, एकदम पतला दुबला। ठीक है, लघु छोटा सा, मलिनः गंदा सा, च इति चिंतयित्वा यह सोच करके, सह शशम खादितवान, जब शेर आया ना, तो देखिए शेर आया तो उसने खरगोश को देखा और चूहे को देखा। अब खरगोश क्या था, स्वस्थ था, एकदम स्थूल, एकदम पूरा हष्ट पुष्ट था, तो उसको देख करके और फिर चूहे को देखा कि छोटा सा, मरियल सा, ठीक है, गंदा सा, तो अब शेर किसको खाना चाहेगा, जाहिर सी बात है कि खरगोश को खाना चाहेगा। तो इति चिंतयित्वा यह सोच करके, सह वह शशम खादितवान खरगोश को खा लिया। मूषकः रक्षितः, और चूहा क्या हो गया, बच गया, रक्षित हो गया। सह बिलम प्रविष्टवान, और उसके बाद वह बिल में प्रवेश हो गया। तो मतलब जो खरगोश चूहे के साथ यह सोच करके नहीं खेला कि चूहा काले रंग का है और मैं तो गोरे रंग का हूँ, मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मजबूत हूँ, बड़ा हूँ। ठीक है, उस बड़प्पन के कारण ही शेर ने उसको खा लिया दोस्तों, और छोटे होने के कारण ही चूहा जो है वह शेर के द्वारा बच गया। तो कई बार हम लोग जिस चीज़ को अपनी कमी मानते हैं, ठीक है, या जिस कारण से हम परेशान रहते हैं, वही उन्हीं चीज़ों के कारण से, उन्हीं कारणों से आगे चल करके हमें कोई लाभ भी होता है। ठीक है, तो खैर ये तो सीख है कहानी की, परंतु अभी आपको यह देखना है कि किस प्रकार से आप संस्कृत में दिए गए एक पैसेज का अर्थ बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को भी उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु, निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करिए। जैसे यहाँ लट लकार में परिवर्तित करना है। विजय पल्लोडः माम निवेदितवान, विजय पल्लोड ने मुझको निवेदन किया। तो अब इसको लट में करना है। ठीक है, तो विजय पल्लोडः माम मुझको निवेदयति, ठीक है, मुझे निवेदन करते हैं। एक वचन में प्रयोग करिए। बालाः श्रद्धया उपविश्य कथाम शृण्वन्ति, जो बच्चे हैं वो श्रद्धा से बैठ करके कथा को सुनते हैं। तो यहाँ बच्चों को क्या कर देना है, बाला है ना, तो यहाँ कर दीजिए बालह, जो एक बच्चा है, श्रद्धया श्रद्धा से, उपविश्य बैठ कर, कथाम यहाँ तक तो सब सेम रहेगा, बस यहाँ बालाह की जगह बाला हो जाएगा और शृण्वन्ति की जगह क्या हो जाएगा, शृणोति, क्योंकि एक वचन के ही अनुसार कर्ता भी, ये क्रिया भी आपका एक वचन हो जाएगा, तो शृणोति हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऋट लकार में परिवर्तित करना है। तो प्रश्नानाम समाधानम न प्राप्नुवन्ति, न प्राप्नुवन्ति, तो न क्या हो जाएगा, प्राप्स्यति, न प्राप्स्यति। ठीक है, प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, और क्या होता है इसका, प्राप्स्यति, प्राप्स्यतः, प्राप्स्यन्ति। देखिए प्राप्नुवन्ति है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राप्स्यन्ति, माफ कीजिएगा, हो जाएगा प्राप्स्यन्ति।
ठीक है, प्राप्स्यति, प्राप्स्यता, प्राप्स्यन्ति, ठीक है। दैवात, देव भगवान की कृपा से भरतः संतुष्टः अभवत्, भरत संतुष्ट हुआ। इसको बदलना है आपको लोट लकार में, ठीक है। तो दैवात, देव कृपा से भरतः संतुष्टः भवतु कर दीजिए, ठीक है। आंजनेयः सूर्यस्य समीपम गतवान, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्रत्यय लग कर बना हुआ है और इसको लंग लकार में बदलना है, ठीक है। तो आंजनेयः सूर्यस्य समीपम अगच्छत्, आप लंग लकार पढ़ चुके हैं, त तम अन अह तम त अम आव आम, इस तरह से परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों, भाषा प्रवेश की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी वह आज इस वीडियो के माध्यम से, जो भाषा प्रवेश भाग 1 है वह समाप्त होता है। और अब हम शीघ्र ही आपके लिए भाषा प्रवेश भाग 2 भी लेकर के आएंगे। आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यह जो प्लेलिस्ट है भाषा प्रवेश वाली, ठीक है, इसको भी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसको पूरा प्लेलिस्ट अपने ये में सेव कर लीजिए और एक एक करके सारे वीडियोज को आप देखिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। बहुत ही कम मेहनत करते हुए, डेली आधा घंटा 1 घंटा इतना भर मेहनत करेंगे तो 2 से 3 महीने में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप संस्कृत भाषा बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपके लिए भाषा प्रवेश भाग 2 भी लेकर के आएंगे। मैं आप लोगों को विशेष रूप से सूचित कर दूं कि आप में से जो भी छात्र यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की परीक्षा देना चाहते, संस्कृत ऑप्शनल से यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स मौजूद है। काफ़ी कम प्राइस है, बहुत अधिक प्राइस नहीं है। जैसे मार्केट में एक ऑप्शनल का प्राइस लगभग 50,000 रुपये है, उससे काफ़ी कम प्राइस है। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मात्र 150 से 200 घंटे खर्च करके आप संस्कृत ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।